हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ फंक्शन सीखेंगे जिसके अंदर हम टोटल निकालना, परसेंटेज या एवरेज निकालना और रैंक निकालना जानेंगे। जैसा कि आप हमारे पास यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जो एक मार्कशीट का डाटा है जिसके अंदर हमने टोटल, परसेंटेज और रैंक निकाली हुई है। तो ये किस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करके निकालते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस डाटा को डिलीट कर लेते हैं जो कि हमने टोटल, परसेंटेज, रैंक निकाली है और यहाँ पर अब हम टोटल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल टू लेना है क्योंकि एक्सेल के अंदर विदाउट इक्वल टू कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर सम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन, और जो भी डेटा का आपको टोटल निकालना है उस डेटा को आपने इस तरीके से सिलेक्शन ले लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पर आपके पास ये टोटल आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है ऑटो सम का। तो जहाँ पर आपने टोटल निकालना उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो गया है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन में कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आप इसे इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टोटल यहाँ पर आ गया है। और इसे ड्रैग टूल की मदद से आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर थे उन सब का टोटल यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो दोस्तों परसेंटेज आप सब ने स्कूलों में सीखा होगा। उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू लिखना है, उसके बाद जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर 362 मार्क्स मिले हैं तो हमने ये ले लिया। उसके बाद आपने इंटू प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ स्टार बटन दबा देंगे तो एक्सेल में ये इंटू का साइन माना जाता है। 100 ले लेते हैं और 100 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। उसके बाद डिवाइड, और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जो हमारे टोटल मार्क्स हो गए वो 500 हो गए और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 72.4 हमारी परसेंटेज आ गई है। इसी तरीके से जो दूसरा तरीका है हमारे पास परसेंटेज निकालने का वो है आपके पास ऑटो सम के अंदर एवरेज। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रहा है उसके अंदर यहाँ पर टोटल भी सिलेक्ट हो गया है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर लेना है, मीन्स कि अपने सिलेक्शन को दोबारा सेलेक्ट करके सही कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज भी निकल गया है। तो आप इसे ड्रैग की मदद से इस तरीके से बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रैंक की। रैंक की मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या कौन सी पोजीशन पर आया है। तो सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू के लिखने के बाद आपने यहाँ पर रैंक लिखना है और ब्रैकेट ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नंबर लिखा आ रहा है। रैंक हम टोटल के बेस पे और परसेंटेज के बेस पे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल के बेस पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर की जगह पे हम 362 ले लेते हैं, मीन्स कि J2 ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर क्लास में कौन सी पोजीशन पे है या कौन से रैंक पे है वो हम जानना चाहते हैं। तो हमने इस नंबर का सिलेक्शन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे J2 आ गया है। अब आपने यहाँ पे कॉमा ले लेना है। उसके बाद रेफरेंस, तो यहाँ पर ये रेफरेंस है हमारे पास क्योंकि हम टोटल के बिहाफ पे रैंक को निकाल रहे हैं तो हमने टोटल का सिलेक्शन ले लेना है। अब आपने यहाँ पे कॉमा ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिसेंडिंग या असेंडिंग वे में रैंक निकालना चाहते हैं वो आपने डिसाइड करना है। अगर आप डिसेंडिंग वे में रैंक निकालना चाहते हैं तो जो भी बड़ा नंबर होगा टोटल के अंदर उसकी जो रैंक होगी वो फर्स्ट आएगी, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में निकालना चाहते हैं तो टोटल में जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी जो रैंक होगी वो सबसे लास्ट आएगी, मीन्स कि सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे देखना है और ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने एंटर मारना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो 362 है जिसकी रैंक 1 है। इसी तरीके से हम बाकियों की भी रैंक निकाल लेते हैं। तो आपने यहाँ पे पॉइंट पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो छोटा नंबर भी है वो भी 1 आ रहा है और जो बड़ा नंबर है वो भी 1 आ रहा है, मीन्स कि जो आपका रैंक का फंक्शन है वो यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो उसका एक रीज़न है। तो जब हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इस फंक्शन के अंदर अभी हमने J2 पे सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि हम J2 वैल्यू के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये J3 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेंज जो है वो J3 से J12 हो गया, मतलब कि उसने J2 को यहाँ पर मिस कर दिया। इसी तरीके से थर्ड वाले को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि J4 है, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस है या जो रेंज है वो J4 से J13 हो गया है, मीन्स कि J3, J2 वो सारा का सारा यहाँ पर मिस हो गया है। तो इसे सही करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे और फंक्शन के अंदर J2 और J11 को कांस्टेंट बना देना है। तो आपने यहाँ पे इस पर
J2 के बीच में डॉलर का साइन लगा देना है। इसी तरीके से J11 के बीच में भी आपने डॉलर का साइन लगा देना है और एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर वो रैंक 1 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो रैंक 10 है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके से रैंक को यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें।